definition of Biot-Savart law. It's a very important statement. Ampere circuit law is a generalization of Biot-Savart law. अब एम्पियर सर्किट लॉ में और बायोट-सावर्ट लॉ में थोड़ा अंतर है। अब वो अंतर क्या है वो पहले समझो। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसके पहले मैं एम्पियर सर्किट लॉ चालू करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को बायोट-सावर्ट लॉ में क्या कर रहे थे वो समझा देता हूं, और फिर हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ में क्या करने वाले वो समझा देते। ठीक है, लिखना कुछ है नहीं, इधर ध्यान दो। हाँ, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोट-सावर्ट लॉ में हम लोग ने एक्चुअल में क्या किया था। एक्चुअल में हम लोग ने बायोट-सावर्ट लॉ में एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया था, इधर भी हम लोग कंडक्टर कंसीडर ही करेंगे, इधर भी हम लोग कंडक्टर ही कंसीडर करेंगे। क्लियर? यहां से आए हम लोग करंट फ्लो कर रहे थे, इधर से भी आए हम लोग करंट फ्लो करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर? हाँ, अब हम लोग यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर करते थे इन बायोट-सावर्ट लॉ, और वही एलिमेंट, वो जो स्मॉल एलिमेंट था हम लोग उसको डिनोट करते थे डीएल से। अब सबसे पहले हमारी प्रोसेस होती थी कि भैया ये डीएल की वजह से एक पॉइंट पी, या कोई भी आप पॉइंट पी कंसीडर कर लीजिए आप, और वो पॉइंट पी पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। किसके वजह से कैलकुलेट करेंगे? ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। और जो यहां से यहां कुछ ना कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम लोग ने आर से डिनोट किया था, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हम लोग ने कैपिटल आर। ठीक, और जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आई थी, तो बी का इक्वेशन हमारा म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, इट्स नॉट स्मॉलर, इट्स कैपिटल आर। यहां स्मॉलर और कैपिटल आर में अंतर है। स्मॉलर इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, but the capital R is a perpendicular distance from the length of the conductor to the point where the magnetic field is to be calculated. और यहां जैसे हम लोग अगर बात करें तो यहां हम लोग राइट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बनाऊं इसकी, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन से बनेगी आपकी, ये होगी तेरी मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लूप, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ये रहेगा। नाउ दिस इज, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑब्टेन्ड हुई है? इट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लूप। क्लियर? नाउ this is the exact process for the Biot-Savart law and the final equation for the Biot-Savart law, so that should be equal to mu naught into I divided by 2 pi r. ये इक्वेशन हमारी यहां से चालू होती है कि भैया dv is equals to that is mu naught into I dl sin theta divided by 4 pi into r square. This is Biot-Savart law का स्टैंडर्ड इक्वेशन, और इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करने के बाद में, ये डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद में हम लोग ये इक्वेशन बनाते हैं। तो ये इक्वेशन में जो 2 pi r आ रहा है, so this is 2 pi r, ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर आप अच्छे से इसको देखेंगे, so this is the radius of magnetic field। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां पे? एक द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, मतलब जो पॉइंट P पे हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की है उसका और लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस कैपिटल R है। अगर हम लोग लूप के फॉर्म में देखें, मैग्नेटिक फील्ड जो बनी हुई है आपकी लूप के फॉर्म में बनी हुई है, सो वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए लूप में बनी हुई है, तो वही लूप का कैपिटल R रेडियस हो जाएगी। दैट्स व्हाई दिस इज 2 pi r and this 2 pi r for the complete loop of the magnetic field। ये कंप्लीट लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्वेश्चन अगर हाफ के लिए पूछ लिया गया, अगर हाफ सर्कल के लिए पूछ लिया गया, तो यहाँ 4 pi r है। क्लियर? ये तो बात होगी किसके लिए? हम लोग ने ये जो प्रोसेस हम लोग ने फॉलो किया था, ये बायोट-सावर्ट लॉ में फॉलो किया था। अब एम्पियर सर्किट लॉ में क्या फॉलो करना? अब फिर से अच्छे से ध्यान देंगे हम लोग। अगेन, अब यहां से I is a current flowing through the conductor। जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी। ये क्लियर? क्योंकि करंट में फ्लो होता है चार्जेस, और चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। लेकिन चलते हुए चार्ज में भी कौन सी कंडीशन हम लोग लेते हैं? एक्सेलरेटेड, मतलब when the charge is at accelerated position, so it produces the magnetic field। क्लियर? अब देख यहां से, अब जब कोई भी पॉइंट अगर मैं यहां से कंसीडर कर लूं, ये पॉइंट पे अगर करंट का पोजीशन होगा, इस पॉइंट पे अगर करंट का पोजीशन मान के चलते कि इस पॉइंट पे करंट का पोजीशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी। क्लियर? अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ये रहेगा। अब बायोट-सावर्ट लॉ में वी आर कंसीडरिंग dl is a small element of current carrying conductor, but in ampere circuit law में जो dl होगा, so this is a small element of magnetic field
उल्टा। यहां करंट की डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ने कैलकुलेट की थी, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट कैलकुलेट ना करते हुए हम लोग ने स्मॉल एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट की थी। सो डीएल यहां स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर था, यहां डीएल स्मॉल एलिमेंट ऑफ द एम्पियरिंग लूप, इसको एम्पियरिंग लूप कहते हैं, इसलिए इसको एम्पियर सर्किट लॉ भी कहते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है एम्पियर सर्किट लॉ। इट मींस दैट कि जिस समय पोजीशन ऑफ करंट ये होगा जब मैग्नेटिक फील्ड तेरी ये पोजीशन से बनी हुई है, तो डीएल इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये डीएल आपका स्मॉल एलिमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड डीएल इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेयर डीएल इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कंडक्टर का स्मॉल एलिमेंट है, दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का स्मॉल एलिमेंट। And if we take the sum of all the small elements, so we get the 2 pi r. That is the circumference of the circle. अगर ये small element के सारे elements मैं ले लूं और उनको एक सीक्वेंस में हम लोग जोड़ दें, so we get the complete loop, and that complete loop is the circumference of the magnetic field. और ये जो circumference बनेगा magnetic field का having particular radius, तो यहाँ हम लोग capital R अगर मैं denote कर दूं, so again capital R is the radius of magnetic field. कैपिटल आर रेडियस हो जाएगा तेरा मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए ये क्लोज्ड लूप है, और क्लोज्ड लूप के लिए एम्पियर सर्किट लॉ कहता है। देखो ये बेसिक चीजें होगी, बायोट-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ के बीच का डिफरेंस। अब यहां से अगर इतनी चीज समझ में आ गई कि भैया डीएल किसका एलिमेंट होगा, सो डीएल इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स अगर आप कंसीडर कर दो, तो आपके पास में एक लूप नजर आएगी, और ये लूप का टोटल सर्कमफरेंस हो जाएगा 2 pi r। इक्वेशन दोनों का सेम ही आएगा बाद में। जब आप इसको फाइनल एम्पियर सर्किट लॉ को जब आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो आपको इक्वेशन यही मिलेगा। देखिए कैसे मिलता है, देखेंगे अभी थोड़ी देर में। और बायोट-सावर्ट लॉ में भी हम लोग यही इक्वेशन बनाते हैं, b इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I डिवाइडेड बाय 2 pi। बट इसमें और इसमें अंतर ये होता है कि आपको इसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस फॉलो होता है, यहाँ पे आप शॉर्टकट में कैलकुलेट करते हैं कैसे, और वही लॉ कहता है। अब लॉ क्या कहता है, व्हाट इज द एम्पियर सर्किट लॉ? द एम्पियर सर्किट लॉ इज इट्स अ लाइन इंटीग्रल। व्हाई वी आर यूजिंग हियर लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड लूप। लाइन इंटीग्रल हम लोग क्लोज सरफेस के लिए यूज करते हैं, या हम लोग क्लोज लूप के लिए यूज कर रहे हैं, सो इट्स एज अ लाइन इंटीग्रल। So, the Ampere circuit law, it is a line integral of magnetic field of induction. So, line integral of magnetic field of induction. Magnetic field is denoted by E, B. So, line integral of magnetic field of induction of a closed loop. Closed loop कोई भी ले लें हम लोग। अब एक छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया, अब छोटा सा एलिमेंट को आप पूरा का पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो we get the complete loop. So, the line integral of magnetic field of induction due to small element, due to closed loop, is equals to the absolute permeability times total current flowing through the loops, या total current flowing through the area bounded by the path। चलिए फिर से रिपीट करता हूं इसको, ठीक है। ये तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो ड्यू टू क्लोज्ड लूप, ड्यू टू क्लोज्ड लूप की वजह से आएगा, और ड्यू टू क्लोज्ड लूप हम लोग ले रहे हैं डीएल is equals to the absolute permeability, that is mu naught is absolute permeability, mu naught absolute permeability times total current flowing through the conductor, या total current flowing through the area bounded by the loop। So this is called as Ampere circuit law। फिर से रिपीट करता हूं, व्हाट इज एम्पियर सर्किट लॉ? एम्पियर सर्किट लॉ इज डिफाइंड एज, या एम्पियर सर्किट लॉ इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ, सो B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I, ठीक है। अब यहां से मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इट्स B इनटू dl, डॉट प्रोडक्ट में आएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I। क्लियर? अब देख, where theta is angle between B and dl, where B is a magnetic field of induction, B क्या है, magnetic field of induction, and dl is a small element of magnetic field,
dl क्या है? स्मॉल एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो इट्स b dl. थीटा इज एंगल बिटवीन b एंड dl. थीटा किसके बीच का एंगल है? b एंड dl. व्हाट इज b? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन. dl इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये स्मॉल एलिमेंट है मैग्नेटिक फील्ड का और यही तेरी मैग्नेटिक फील्ड है. सो द थीटा इज angle between B and dl. So what is value of theta? 0. What is value of theta? Why the value of theta is 0? Because dl, B and dl, B is a magnetic field of induction. This is a magnetic field. Magnetic field कुछ ऐसे बनी हुई है और वही एलिमेंट का लेंथ ऑफ एलिमेंट है यहाँ. तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? एंगल कितना हो गया? तुम समझ पा रहे हो कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये बनी हुई है ऐसे और उसी मैग्नेटिक फील्ड का स्मॉल एलिमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है और मैग्नेटिक फील्ड का ये स्मॉल एलिमेंट, तो दोनों क्या हुए? पैरेलल. और जब दोनों पैरेलल हुए तो एंगल कितना हो गया? 0. तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री. तो लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस इज b dl into cos 0. तो cos 0 कितना? 1. अगेन इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. क्लियर? सो b इज इंटीग्रेशन के बाहर. अगेन लाइन इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल टू दिस इज म्यू नॉट इनटू I. What is dl? Small element of if I am taking the integration of small element of magnetic field, so we get the complete circle. और वही complete circle क्या? Circumference of the circle. और circumference of the circle क्या है? Complete magnetic field. और उसकी radius कितनी है? So what is the integration of dl? 2 pi r. What is integration of dl? So that means b into 2 pi r. What is r? Capital R की small r है. So capital R is equals to mu naught into I. अगर मैं यहां से B का इक्वेशन बना लूं तो 2 pi R इधर चले जाएगा. So what is the final equation of B? B is equals to mu naught into I divided by 2 pi R. So this is a complete expression for complete explanation for the Ampere circuit law. देखिए जो बायोट-सावर्ट लॉ में हम लोग ने इक्वेशन बनाई थी वही सेम इक्वेशन आपकी किसमें बनती है? एम्पियर सर्किट लॉ. And this is a complete explanation for the Ampere circuit law. So what is the Ampere circuit law? Ampere circuit law is a line integral of. It's a line integral of magnetic field of induction due to small element of magnetic field is equals to the absolute permeability times total current flowing through the area bounded by the path. Clear? So this is called as Ampere circuit law. Now again repeat. What is Ampere circuit law? It's a line integral of magnetic field of induction due to small element of is equals to the absolute permeability times total current flowing through the area bounded by the path. So this is called as Ampere circuit law. So where B, line integral of B